गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना लेब असिस्टेंट प्रतियोगी परीक्षा के लिए। हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। ये स्कूल कॉलेज सभी के लिए उपयोगी है। देखते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का स्रोत। देखो, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, उसको हम आंखों से देख नहीं सकते, तो उसको कैसे जानेंगे? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से कुछ स्रोतों के जरिए देखिए जानेंगे, या फिर अप्रत्यक्ष स्रोतों के रूप में जानेंगे। देखो, इसमें प्रत्यक्ष स्रोत में क्या होता है? ज्वालामुखी से निकलने वाला उद्गार मेग्मा, खदानों की खुदाई में जो मिलते हैं उनसे। ये सीमा केवल कुछ किलोमीटर तक ही है, जो हम प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं वो क्या है? कुछ किलोमीटर तक ही। बाकी केवल और अप्रत्यक्ष स्रोत में तो उल्का पिंड, पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पनाएं, ताप दाब, घनत्व वृद्धि, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या बताते हैं हमें? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देते हैं। मगर ये कौन से स्रोत है? अप्रस्रोत, क्योंकि हम इसकी गणना करके ही निकालते हैं। देखो, और जो भू वर्तमान में सबसे प्रमुख स्रोत है वो भूकंपीय तरंगे। ये पृथ्वी का अल्ट्रासाउंड है। आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी का सबसे प्रमाणिक और वैज्ञानिक स्रोत क्या है? भूकंप तरंगे, जिसको हम अल्ट्रासाउंड भी बोल सकते हैं, जो पृथ्वी की ध्वनि क्या तरंगों के जरिए पूरी मैप तैयार करता है। देखते हैं भूकंप की तरंगे जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में। देखो, पी वे तरंगे सबसे तेज होती है, गति 1 से 14 किलोमीटर पर सेकंड, और ये तीनों माध्यम चल सकती है, टोद, द्रव, गैस। इनकी गति के प्रकृति कैसी? दोनों की तरंगों के समान होती है, अनुदैर्ध्य, यानी कि आगे पीछे आगे पीछे। देखो, एक इधर एक इधर, और इससे क्या होता है? संपीड़न विलन, कहीं पर तो हल जगह ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर जगह कम हो जाएगी, ठीक है। और इस तरंगे को बोलते हैं सेकेंडरी वे, और इनकी गति कितनी? 1 से 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये केवल ठोस में चलती है, द्रव में लुप्त हो जाती है, गैस में चलती है। उनकी गति के उनकी प्रकृति कैसे? प्रकाश तरंगों के रूप में, यानी कि ऊपर नीचे 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर। इसके अलावा एक और तरंग आती है अपने एल तरंगे मुख्य रूप में। एल तरंगे कैसी है? एल तरंग बॉडी वे तरंगे बोलते हैं, जिसके बॉडी वे बोलते हैं। ये क्या? सरफेस वे बोलते हैं। ये दोनों क्या है अपनी? ये दोनों क्या है? बॉडी वे। जबकि एल तरंग कौन सी है? सरफेस वे। और एल तरंग सबसे विनाशक तरंग है, सबसे धीमी तरंग है, सबसे लास्ट में। और ये दोनों का रूप चलती है, एस का और पी का, दोनों का चलता है, मगर ये कहाँ चलती है? केवल बाहर, उस क्रस्ट में। हम देखते हैं भूकंप का छाया क्षेत्र। देखो, पी जोन, जो पी तरंगे हैं वो कैसे चलती है? यहाँ से चल के यहाँ से चलेगी हूँ, तो ये देखो पी तरंगे यहाँ पर जो मुड़ती है, तो इसके कारण ये पूरा एरिया क्या खाली रह जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन होता है स्नेल के नियम के अनुसार, तो ये क्या है? पी जोन कहलाता है, जिसमें तरंगे पी जो बीच का एरिया है वो सिर्फ इधर और इधर खाली रह जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पी छाया क्षेत्र। अब यहाँ भी पी तरंगे मिलेगी, यहाँ भी पी तरंगे मिलेगी, मगर यहाँ पर क्या है? बीच में खाली रह जाएगी, तो उसको बोलते हैं पी का छाया क्षेत्र। पी का छाया क्षेत्र कम होता है, ये कहाँ से 103 से लेकर 100 अपने 45 तक, 103 से लेकर 145 डिग्री तक होता है दोनों तरफ। इधर भी 103 से 145 डिग्री होता है। अब एस का छाया क्षेत्र, अब एस तरंगे यहाँ से देखो बाहर निकल गई। अभी देखो, ये एस तरंगे चल के ऐसे बाहर निकल जाएगी, ये पूरा क्या है? एस का छाया क्षेत्र है। एस का छाया क्षेत्र जो कहाँ से 103 से 100, ये अपना पूरा 103 से 103 आएगा। ये गलत है थोड़ा, है ना? 103 या 105 से 105 बोलो, या 103 से 103 बोलो, ये। और ये 40% इसका छाया क्षेत्र होता है। सबसे ज्यादा छाया क्षेत्र किसका होता है? इसका। अब शेष ने देखो, शेष ने वर्गीकरण किया रासायनिक आधार, किसके आधार पर? रासायनिक आधार। उसने क्या बताया? सियाल, सीमा, निफे बताया, और फेस ऑफ अर्थ बुक दी इन्होंने, जिसमें इन्होंने बताया कि सबसे सीमा परत है जो किसके ऊपर तैरती है, या सीमा परत के ऊपर कौन सी परत तैरती है? सियाल। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिका मैग्नीशियम, निफे मतलब निकल और फेरस यानी आयरन, निफे। अब देखो, सियाल क्या है? सबसे ऊपरी परत है, जिससे क्या होगा? महाद्वीपों का निर्माण हो, इसमें ग्रेनाइट चट्टान है। कौन सी चट्टान है? ग्रेनाइट चट्टान है। उसका औसत घनत्व कितना? 2.7 से 2.9 ग्राम गमसिंग। अब दूसरी परत आती है मध्य परत, जिसमें महासागरीय बेसिन का निर्माण होता है। और कौन सी चट्टान है? बेसाल्ट चट्टान है, यानी सारी चट्टान है। ये कौन सी? अम्लीय चट्टान है। इसमें ज्वालामुखी के मेग्मा का प्रमुख स्रोत यही है, सीमा, ठीक है। निफे ये सबसे भीतरी परत है, क्रोड इसको कोर बोलते हैं। इसमें भारी धातु से निर्मित होती है, अत्यधिक घनत्व होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण है।
अब देखते हैं आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण में जो अपने भूकंप तरंगों पे और सभी तथ्यों पे आधारित है उसको बोलते हैं आधुनिक वर्गीकरण। अभिनव वर्ग जो जीडीएस ने दिया था वो पटी परवरमेंटल, इसको अंतरतम भी बोलते हैं, ठीक है, अंतरतम, ठीक है, रावार, कोड। देखो जो पहला है स्थल मंडल जिसमें जिसमें क्या क्या है, भूपट्टी और ऊपरी मेंटल का भाग है, ठीक है। फिर उसके बाद दुर्बलता मंडल आता है अपना, जो 400 किलोमीटर तक का, जो प्लास्टिक नुमा अर्ध तरल अवस्था में, जो विवर्तनिक प्लेट के लिए इसने लुब्रिकेंट का काम करती है, यानी कि फिसलने का काम करती है। तेलों जैसे तेल जो फिसलता है वैसे ही यहाँ पर लुब्रिकेंट की तरह जो दुर्बलता मंडल है जिसमें ऊपर की प्लेटें गति करती है। और नीचे नीचे क्या है, ठोस मेंटल है जिसको बोलते हैं मध्य मंडल। देखो क्रस्ट देखते हैं, क्रस्ट के दो पार्ट है, एक तो महाद्वीपीय क्रस्ट, एक महासागरीय क्रस्ट, दोनों। देखो इधर जो है ये क्रस्ट कौन सी है, महाद्वीपीय क्रस्ट। ये कौन सी क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट। ये कौन सी है, अब देखो महाद्वीपीय क्रस्ट, ये 30 से 40 किलोमीटर होती है। वो पहाड़ों के नीचे कितनी होती है, 70 से 100 किलोमीटर तक। इसकी संरचना कैसी होती है, ग्रेनाइट से। घनत्व गम घनत्व होता है 2.7 ग्राम घन सेमी, ये मेंटल पर तैरती है। महासागरीय क्रस्ट, ये इसकी मोटाई कितनी होती है, 5 से 10 किलोमीटर, कभी पतली होती है। उसमें कौन सी चट्टाने होती है, बेसाल्टिक, घनत्व होता है अधिक, 3 ग्राम घन सेमी। इसका 2 पॉइंट, ये ऊपर वाली हल्की, नीचे वाली भारी। एक और बार देख लो, ये देखो ये जो नीचे परत है इसको बोलते हैं महासागरीय क्रस्ट, जो ये ऊपर परत है स्थल मंडल की उसको बोलते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। मेंटल प्रवार, देखो इसमें क्या गलती, संवेदन धाराएं चलती हैं, प्रवाह। इसमें देखो इसमें आयतन कितना है, 83.5, द्रव्यमान कितना है, 67.8, औसत घनत्व 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम घन सेमी। खनिज कौन से मिलते हैं, ओलिवियन और पायरोक्सिन प्रचुर मात्रा में। इसमें क्या है, मैग्मा चेम्बर, एथोनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल है जहां से लावा निकलता है, ज्वालामुखी स्फोट होता है। और सौन तरंगी में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण प्लास्टिक की तरह व्यवहार करती है और लाखों वर्षों में धीरे धीरे प्रभावित होती है। यही प्रभाव महाद्वीपों को खिसकाव कहलाता है। अब देखते हैं क्रोड या निफे पृथ्वी की आंतरिक तरफ में। इसका आयतन कितना है, 16%, द्रव्यमान 32%, घनत्व 11.0 से 13.0 ग्राम घन सेमी, तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, सूर्य की सतह के समान तापमान। इसमें भी देखो दो पार्ट है, एक तो आंतरिक कोर, एक बाहरी कोर। ये तो क्या है अपना आंतरिक कोर, ये वाला कौन सा है, बाहरी कोर। बाहरी कोर 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक होता है। ये तरल अवस्था में होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बू डायमो या जियो डायमो, ये पिघले हुए लोहे और निकल के तैरने घूमने से उत्पन्न धाराएं पृथ्वी के विशाल चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। यानी चुंबकीय जो पृथ्वी का बू डायमो बनता है वो किसमें बनता है, बाहरी कोर में, आंतरिक कोर। इसकी गहराई कितनी, 5150 से लेकर 63 से 73 किलोमीटर। ये इसकी अवस्था किसी ठोस या अत्यधिक तापमान के बावजूद भी ऊपर की परत के चरम दबाव यानी प्रभाव सीमा से कारण ठोस होता है। किसके कारण, प्रभाव सीमा के कारण, यानी कि एक इतना कितना भी टेम्परेचर हो मगर एक ऐसा इतना प्रेशर पड़ जाता है उसके कारण क्या होता है, ठोस होता है, ना कि तरल। हालिया शोध से के अनुसार पृथ्वी के कोड ने अपनी सतह की तुलना में तेजी घूमना बंद कर दिया है। ये धीमी गति से घूम रहा है जो प्रत्येक 60-70 वर्ष के चक्कर में होती है। अभी जो नए करंट अफेयर्स है उसके अनुसार बता रहा है कि कोर भी घूमता है मगर धीरे धीरे घूम रहा है। अब देखो डिसकंटिन्यूटी, अचलता, असमता, विचलता, तो ये अलग अलग है। जैसे कोण आड़ असमता, ये किसके पीछे, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट यानी महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट के। वो समता भूपट्टी और मेंटल में कि महाद्वीपीय या महासागरीय भूपट्टी और दुर्बलता मंडल के बीच में। रिप्टी रिप्टी के ऊपरी और निचले मेंटल के बीच में, ऊपर की मेंटल और नीचे की मेंटल के रिप्टी असंबंध है। गुटेनबर्ग असंबंध है मेंटल और तरल कोर यानी बाहरी कोर के बीच में। लेहमान असंबंध आंतरिक और बाहरी कोर के बीच में। अब देखो गन इनके अलग अलग जो अपने फिजिकल प्रवृत्तियां हैं भौतिक प्रयोग के अनुसार देखो कैसे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो पहले तापमान कैसा होता है, तापमान शुरुआत में दर कैसी होती है, 32 ग्राम मीटर की गहराई पे कितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। मगर ये देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मगर क्या है शुरू में क्या है, पहले तो क्या है 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 12 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस। यानी ताप तो बढ़ रहा है, ताप में वृद्धि हुई, ताप जो बढ़ने की दर है उसमें क्या हुआ है, कमी हो रही है। दबाव गहराई के साथ लगातार दबाव बढ़ता है, वृद्धि होती है, क्योंकि
ऊपर देखो, ऊपर का भार नीचे वाली परत पे बढ़ता जाएगा, फिर ऊपर वो जो जितना नीचे होगा उसको उतना ज्यादा भार बढ़ेगा ना, तो गहराई के साथ भारी चट्टानों के भार के कारण दबाव अत्यधिक होता है, और ये लास्ट में कितना होगा, 3.6 मिलियन यानी 3600 किलो टन के बराबर हो जाता है। ये घनत्व ऊपर कैसा होता है, 2.7 ग्राम कम से, फिर 3.5 से 5.5 ग्राम से, फिर नीचे अपने कोड में कितना हो जाता है, 11.0 से 13.07। घनत्व के क्रमिक वृद्धि भारी तत्वों के लोकल लोहा और निकल के कारण, मतलब नीफे के कारण बढ़ती जाती है। हम देखते हैं इसका तुलनात्मक अध्ययन। देखो, भ्रूपट्टी की गहराई कितनी, 0 से 35 किलोमीटर, आयतन 0.6%, द्रव्यमान 0.2%, और इसमें तत्व कौन से, सिलिका एल्यूम है, और एक किसी अवस्था में ठोस अवस्था में प्रवाह कैसी, 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, इसका आयतन 83.5 ग्राम, द्रव्यमान 67.8%, आयतन कितना है 83.5%, और द्रव्यमान 67.8%। और इनमें क्या मिलती है, ओलिविन मिलती है, पोरक्सिन मिलती है, ये और प्लास्टिक और ठोस अवस्था दोनों में, यानी कि एक तो ऊपर तो दुर्बलता मंडल है और नीचे क्या ठोस अवस्था है। क्रोड का गहराई कितनी है, 2900 से 6371 किलोमीटर, और आयतन कितना है 16%, द्रव्यमान 32%, और ये बाहरी जो कोर है वो तो कैसा है, तरल, आंतरिक कोर कैसा है, ठोस, और ये किससे बना है, निकल और आयरन से, यानी लोहा और फेरस से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मोटा अध्ययन जो हम लैब टेक्नीशियन और अन्य प्रतियोगी परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा के लिए कर रहे थे वो पूर्ण हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।